ये ठंड कितनी प्रचंड है और ये जाड़ा कैसे जानलेवा होता जा रहा है, ये कानपुर के हालात से समझा जा सकता है। कानपुर में सर्दी से हार्ट अटैक के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। सर्दी से हार्ट अटैक के चलते 14 और लोगों की मौत हो गई है। कानपुर में एक हफ्ते में 98 लोगों की हार्ट अटैक से मौत हो चुकी है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। सर्दियां इतनी तेज हैं और इतनी खतरनाक है कि हार्ट अटैक से पिछले एक हफ्ते में 98 लोगों की मौत हो चुकी है। अजय दुबे हमारे साथ जुड़े हैं, इस खबर को देंगे विस्तार। अजय दुबे, ठंड के मौसम में लगातार हार्ट अटैक की घटनाएं बढ़ी हैं। अहमद बिलाल हमारे साथ जुड़े थे, उन्होंने बताया कि दिल्ली कितनी बेहाल है। लखनऊ का अपडेट बताइए, खास इस खबर पर भी अपडेट दीजिए। देखिए, पूरे उत्तर भारत में शीतलहर का असर है। लखनऊ में न्यूनतम तापमान की अगर बात की जाए तो 6 डिग्री सेल्सियस से नीचे तक चला जा रहा है न्यूनतम तापमान, और असर इसका साफ तौर पर देखने को मिल रहा है जो गंगा के तट के आसपास के शहर हैं। बिना कुछ खर्च किए अपने किचन से होम बेकरी बिजनेस करके 40,000 रुपए महीना कमा रही हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। वहां ठंड बेहद ज्यादा है। कानपुर, जो खबर की हम बात कर रहे हैं, हार्ट अटैक का जिक्र कर रहे हैं कि तो ये 98 का आंकड़ा है, 100 के नजदीक का आंकड़ा। ये वो आंकड़ा है जो लोग अस्पताल के लिए जाते हैं, जो अस्पताल जाते समय जिनकी रास्ते में मौत हो जा रही है या अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो जा रही है। बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिनकी एकाएक बिस्तर पर ही मौत हो जाती है, तो परिवार वाले अस्पताल तक लेके नहीं जाते हैं। तो निश्चित ही ठंड के चलते हार्ट अटैक के मामले बढ़े हैं। तमाम जो कहानियां हमने कानपुर से की उसमें समझ में ये आ रहा है कि ठंड के चलते जो बीपी के पेशेंट हैं, शुगर के पेशेंट हैं और हार्ट डिजीज के पेशेंट हैं, उनके लिए चुनौतियां बढ़ी हैं। जो पेशेंट हैं उनको डॉक्टरों ने प्रिकॉशंस बोला हुआ है, उनको घर से निकलने से मना किया हुआ है, गर्म पानी की थैली से अपने हार्ट को रगड़ने के लिए कहा है और दूसरे उपाय करने के लिए कहा है। तो शीतलहर का असर पूरे उत्तर भारत में है और खासतौर पर गंगा के तटीय आसपास जितने शहर हैं उन शहरों में जो भय है ठंड का वो देखने को ज्यादा मिल रहा है। अजय, एक छोटा सा सवाल ये था कि जो मरने वाले लोगों की उम्र है वो क्या, इस बारे में कोई जानकारी मिल पाई है? जो एज ग्रुप है जिसको ज्यादातर लोगों की उम्र 50 साल के ऊपर की बताई जा रही है और उनमें भी जो कोमोर्बिडिटी है, जैसे कि जिनको हार्ट डिजीज है, बीपी का प्रॉब्लम है, 30-35 के आसपास। जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब प्रचंड ठंड की बात, एक बार फिर एक बड़ा अपडेट आपको बता दें कि शीतलहर का कहर कैसे जारी है और कोहरे का सितम कैसे कायम है। 6 तस्वीरें आपको एक बार फिर से दिखाते हैं मैदानी राज्यों की और पहाड़ी राज्यों में। पहाड़ी राज्यों में हो रही बर्फबारी जिसकी वजह से मैदानी राज्यों में ठंड पड़ रही है। पटना से जुड़े हैं हमारे संवाददाता शशांक। शशांक, बताइए क्या है बिहार का हाल, पटना में कैसी है सर्दी? देखिए, पटना में भी कड़ाके की ठंड है। जो औसत न्यूनतम तापमान है वो 6 से 8 डिग्री के बीच झूल रहा है और अगले 72 घंटे में तापमान जो है 6 डिग्री से भी नीचे आएगा। तो इसको देखते हुए जो सभी स्कूल हैं वो 14 तारीख तक जो है वो बंद रहेंगे और कोहरे की मार भी लोग झेल रहे हैं। ट्रेन 1 से 3 घंटे की देरी से चल रही है। जो पहली फ्लाइट है वो 9 बजे के बाद पटना आ रही है और 10 बजे के आसपास यहाँ से फ्लाइट जो है वो दूसरे राज्यों के लिए जा रही है। तो जनता को बहुत ज़्यादा यहाँ दिक्कत हो रही है। बेवजह लोग घर से निकल भी नहीं रहे हैं। अभी जो टेम्परेचर करीब जो है अभी भी 8 डिग्री सेल्सियस के आसपास है, तो 3 दिन के बाद इसको और नीचे आना है, ऐसा जो है बताया जा रहा है मौसम विभाग की तरफ से। तो ये 5 डिग्री के आसपास रहेगा और फॉग भी काफ़ी है। तो पटना की, खासकर पूरे बिहार की अभी यही स्थिति बनी हुई है। आपको बता दें, ये तस्वीरें अभी जो आप देखोगे ये उन 6 मैदानी राज्यों की होगी जहां पहाड़ों पर बर्फबारी और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते हार्ड कंपा देने वाली सर्दी से ठिठुर रहे हैं लोग। इन सभी राज्यों में और ज्यादा कड़ाके की ठंड पड़ने का अलर्ट जारी किया गया है। 6 तस्वीरें दिल्ली, पंजाब, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान की तस्वीरें आप देख रहे हैं। मौसम विभाग का पूर्व अनुमान है कि शीतलहर के साथ साथ घना कोहरा भी लोगों को परेशान करता रहेगा और यह अनुमान राजधानी दिल्ली समेत कई राज्यों के लिए जताया गया है जहां जबरदस्त और रिकॉर्ड तोड़ ठंड पड़ रही है। कोल्ड वेव, सीवियर कोल्ड वेव है वो दिल्ली में बढ़ा है, ठीक है ना, क्योंकि मिनिमम टेम्परेचर जो है आज भी लो है और आज जो मतलब दिल्ली रीज जो दिल्ली यूनिवर्सिटी है वो लोएस्ट है, दैट इज 1.5। और उसके साथ साथ लोधी रोड, सफदरजंग ये भी कम है। लोधी रोड 2.0 डिग्री है, सफदरजंग 2.2 है। और सीधा आपको ले चलते हैं हमारे रिपोर्टर्स के पास। दिल्ली से अहमद बिलाल हमारे साथ जुड़ गए, लखनऊ से अजय दुबे और पटना से शशांक लाइव।
लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर आपको बता दें, अपने संवाददाताओं से बात करेंगे। उससे पहले आपको दिल्ली में तापमान का अपडेट बता देते हैं। दिल्ली में बीती रात न्यूनतम तापमान 3 डिग्री दर्ज किया गया है, यानी दिल्ली में कड़ाके की ठंड से लोगों को कोई राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। राजधानी और आसपास के इलाकों में लगातार शीतलहर की चपेट में है, तो लगातार दिन बर दिन तापमान गिरता जा रहा है। पहले 7 डिग्री, 5 डिग्री, 4 और अब 3 डिग्री। तो दिल्ली में कड़ाके की ठंड से लोगों को अभी राहत नहीं मिलने वाली है, यानी लोगों को अभी भी अलाव का सहारा लेना पड़ेगा। तो सीधा आपको हम अपने रिपोर्टर्स के पास ले चलते हैं, सीधे अहमद के पास ले चलते हैं जो हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हैं। अहमद, दिल्ली में तो कड़ाके की ठंड है, कोहरा दिखाई दे रहा है, लोगों को खासी परेशानी हो रही है। जी बिल्कुल, देखिए सोनल, दिल्ली जो है वो ठंड से ठिठुर रही है। अगर हम कल की बात करें तो कल भी दिल्ली में पिछले 9 सालों का ठंड का रिकॉर्ड जो है वो टूटा है। कल दिल्ली के सफदरजंग इलाके में 2.2 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया, जो कि 2014 के बाद से जो है सबसे कम है। इसके अलावा अगर मैं रिज एरिया की या पालम एरिया की बात करूं तो वहां पर लोधी रोड पर 2 डिग्री सेल्सियस, तो रिज एरिया में 1.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो कि बेहद जो है वो हाड़ कपाने वाली ठंड जो है वो लोगों को सामना करना पड़ रहा है। इससे उसके साथ ही फॉग एक तरफ, आज भी मौसम विभाग का अनुमान है कि आज जो है शीतलहर के साथ साथ कोल्ड डे जैसी कंडीशन भी जो है दिल्ली वासियों को झेलने को मिल सकती है। 3 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान जो है वो अभी फिलहाल मौसम विभाग का पूर्वानुमान है, लेकिन जैसे जैसे उजाला होगा, रोशनी होगी, 8:30 बजे के बाद मौसम विभाग का अनुमान एक और आएगा, तो उसमें और पारा नीचे गिरने की उम्मीद है, क्योंकि जो हवाएं हैं, जो पहाड़ी राज्यों में जिस तरीके का स्नोफॉल हो रहा है उसकी वजह से जो सर्द हवाएं हैं वो दिल्ली की तरफ आ रही हैं और वो जो है पारे को काफ़ी नीचे गिरा रही हैं। इसके अलावा अगर मैं फॉग की बात करूं तो कोहरे को लेकर के भी मौसम विभाग ने जो है दिल्ली में येलो अलर्ट जारी किया गया है। सफदरजंग और जो कि मानक माना जाता है दिल्ली का, और पालम एयरपोर्ट, दोनों जगहों पर जो है घने कोहरे की वजह से 50 मीटर की दृश्यता जो है वो बताई गई है। इसके अलावा कोल्ड डे और कोल्ड वेव को लेकर के भी मौसम विभाग ने जो है वो ऑरेंज अलर्ट जारी किया हुआ है। तो कुल मिलाकर के चाहे शीतलहर हो, कोल्ड डे हो या फिर कोहरा हो, तीनों से ही दिल्ली जो है वो इस वक्त गिरफ्त में है। और ये अगले 2 दिनों तक भी जो है वो आसार नहीं दिख रहे हैं, ऐसे माना जा रहा है। मौसम विभाग का अनुमान है कि 10 प्रचंड जारी है। बिना कुछ खर्च किए अपने किचन से होम बेकरी बिजनेस करके 40,000 रुपए महीना कमा रही हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।